परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। आज हम आपसे ये चर्चा करना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि मन में से डर को कैसे हटाएं। जैसे कई लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमने ये फलाना एक एक्सीडेंट देखा और वो घटना हमारे अंदर ऐसी छप गई कि जब भी हम घर के बाहर निकलते हैं तो हमको लगता है कि हमारा एक्सीडेंट अभी हो जाएगा। किसी को ऐसा लगता है कि भाई जिसने अखबार में पढ़ लिया कि भाई सिलेंडर फटा है तो बार बार उसको लगता है कि जैसे वो घर के किचन में जाता है उसको लगता है अभी सिलेंडर फटेगा। तो ये जो डर, जो भय, मतलब हर टाइप का जो भय हमारे अंदर जो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली रिकॉर्ड हो जाता है, उनको कैसे निकालें। क्योंकि मन जो है फिर एक बार उसको आइडिया आ जाए बस डर का तो 1-2 घंटे उसी के बारे में सोचता है और अल्टीमेटली इंसान उसके डिप्रेशन में चला जाता है। वो भय के विचार वो छोड़ नहीं पाता। देखो, किसी भी प्रकार का भय तो यहाँ धरती पर मनुष्य को कई प्रकार के भय हैं। जी बिल्कुल। वो इस जन्म के हो, हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड, अगले जन्म के भी हो, जी 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 इससे अगले जन्म के भी हो। जी। कई अगले जन्म में मनुष्य पानी में डूब के मर गया तो उसको पानी से डर लगेगा। ये तो बाबूजी कोई कॉमन फिनोमेना है, मतलब कॉमन है। लाखों लोग ये बात बोलते हैं कि मुझे पानी से डर लगता है, मुझे हाइट से डर लगता है, मुझे पहाड़ पे डर लगता है। किसी को अग्नि से डर, अगले बार लास्ट जन्म में अग्नि में जलकर मर गया हो। जी जी जी। तो कोई सुसाइड के करके तो मर ये गया। अनकॉन्शियस जो डर है उसको कैसे तो निकालें। ये सब धीरे धीरे करके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है। कॉन्शियस में भी नहीं होता, सबकॉन्शियस में बार बार जो कॉन्शियस रिकॉर्ड करते हैं वो सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होता तो जो हम बार बार सोचते हैं, देखते हैं, नेगेटिव न्यूज पढ़ते हैं और फोन पे हम जो भी चर्चा करते हैं वो सब हमारे सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होती रहती है। है। रिकॉर्ड आप बहुत ध्यान से जो चीज को पढ़ते हैं ना, बहुत ध्यान से, ठीक है, वो सीधा फीलिंग के साथ, फीलिंग के साथ वो सीधा कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड नहीं होता, सीधा सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होता है। कई लोग तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते भी रो लेते होंगे, हाँ बेचारे के साथ क्या हो गया, ये हो गया। हाँ, तो वो सबकॉन्शियस जो बार बार फिर वो सबकॉन्शियस माइंड, जब तुम निंद्रा में भी होगे ना तो सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू हो जाएगा, तब निंद्रा में वो बात आएगी। हाँ, तो स्वप्न में आएगी, झटके मार के उठ जाते हैं। भाई झटका मार के उठ जाते कि यार ये एक्सीडेंट देख लिया मैं। तो ये सब बातें जो सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है, उसको निकालने के लिए तुम्हें सबकॉन्शियस माइंड को खाली करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड हम किसको कहेंगे? पूरा वॉश आउट। हाँ, ओरा को वॉश आउट करो। ठीक है। अब मनुष्य कई कैटेगरी की आत्मा है। ठीक है। अब तुम्हारा ये सब कुछ ओरे में रिकॉर्ड है। ठीक है। माइंड से पहले ओरा को बदल दो तुम। हाँ, तो ओरा को बदलोगे तो धीरे धीरे ओरा तुम्हारे धीरे धीरे माइंड में, पहला ओरा बदलना पड़ेगा, मन को बदलना पड़ेगा। वाइब्रेशन नहीं बदल, वाइब्रेशन। मन को कैसे बदलोगे तुम? पहले मन में बदलना पड़ेगा ना। ठीक है। डर तो मन में है ना। ठीक है। तो मन के अंदर कौन काम करता है? बुद्धि। ठीक है। और बुद्धि के अंदर पड़े संस्कार। ठीक है। तो संस्कार को बदलना पड़ेगा ना। तुम्हारे संस्कार पड़े, बार बार डरना, ये संस्कार बन गए। हाँ, बार बार डरना ये भी एक संस्कार हो गया ना। हाँ, तो जो चीज ज्यादा करते हैं वो संस्कार बन जाती है। मन डरपोक बन गई, बुद्धि डरपोक बन गई। हाँ, तो ये सबको तुम्हें वॉश आउट करना है जी। क्या करें? एक जैसे रिकॉर्डिंग पड़ा है ना, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए तुम्हें उसको वॉश आउट करना पड़ता है ना। कैसे? तो उसके लिए पावर चाहिए ना। ठीक है। अब पावर कैसे आता है? ज्ञान से। कैसे आता है? ज्ञान से। पहले तो तू थियरी ऑफ कर्म तुम्हें जाना पड़ेगा जी, कि भाई वो आत्मा जो मर गई, वो आत्मा के कर्म अलग थे और मेरे कर्म अलग है। हाँ। वो कर्म मेरे को लागू नहीं पड़ते। ठीक है। इसलिए थियरी ऑफ कर्म से जानने से आत्मा मजबूत होती है। ठीक है। फिर दूसरा जानो कि तुम आत्मा हो और आत्मा में इतनी पावर है कि तुम आत्म स्वरूप बन परमात्मा को याद करोगे तो आत्मा में जो भी ऐसी, आत्मा के अंदर जो मन के अंदर जो बुद्धि है और बुद्धि के अंदर संस्कार है, वो वॉश आउट करने के लिए आत्मा की पावर चाहिए। आत्मा तमो प्रधान बन गई, आत्मा कमजोर बन गई है, तो तुम्हें ज्ञान आएगा कि मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं हाई क्वालिटी आत्मा हूं, मैं बेहद की आत्मा हूं। और मेरी आत्मा में तो बेहद की कला की पावर है। कितनी? ओके। और मैं वो ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानेगी। बेहद की आत्मा होगी तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानेगी। वही तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो ज्ञान सागर में डूबेगी, ज्ञान से विचार सागर मंथन करेगी। क्या बापूजी साक्षी दृष्टा बनने से ये डर खत्म हो सकता है? मगर जो अंदर रिकॉर्डिंग, ये तो आज साक्षी देखते हुए ना देखो, वो ज्ञान है। हाँ, वो आज पता चला, मतलब आने वाली घटना को हम साक्षी दृष्टा बन के देखेंगे। तुम्हें ज्ञान आया ना, तो वो तुम देख रहे हो, मगर तुम आत्मस्वरूप में रहकर परमात्मा की याद में देख रहे हो। ओके। तुम आत्मस्वरूप में रहकर परमात्मा की याद में तुम देख रहे हो। हाँ। तो बोला वो तो एक ज्ञान आ गया ना, तो ये सब होने वाला है, ये तो मृत्यु लोक है। क्या है? सच है। तुम भावनाओं में नहीं आए ना। वेरी गुड। भावनाओं में नहीं आए तो वो रिकॉर्डिंग तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में नहीं होगा। ओके। तुम्हारे सामने कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ भी हो जाए, तुम्हें ज्ञान है कि उनका कर्म है, उनके साथ है, मुझे क्या लेना देना। सच है। हाँ, जी जी जी। जब आत्मस्वरूप बनती है आत्मा,
और परमात्मा से ऊंचते उस परम धाम से पावर उतारती है, और आत्मा में जब पावर आती है तो आत्मा के अंदर जो पावर भरा है वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जितना भी ऐसा कहानियां भरी पड़ी है जो भी तुम्हारी रिकॉर्ड पड़ी है, जी जी जी, चाहे कर्म बंधन जो जिसको कहते हैं या पाप, ये सब रिकॉर्ड भस्म कर देती है। बाबू जी जैसे कृष्ण ने भी गीता में कहा कि भाई तू शोक ना कर, क्योंकि शोक जो है हर चीज की जड़ है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कौन जिएगा कौन मरेगा तेरी समस्या नहीं है, तू अपने कर्म कर अर्जुन। तो इसमें क्या कहेंगे आप? भगवान कृष्ण ने यही तो बात कही कि तू देखते हुए ना देख, सही है, सुनते हुए ना सुन, ठीक है, तो वाणी से परे चला जा, आत्मस्वरूप में स्थित हो जा। उन्होंने यही गीता में ज्ञान भगवान ने क्या कहा कि तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में परम धाम ले जाऊंगा। बाबू देखो मस्त बात बताऊं, आपने ये जो बात कही है तो आध्यात्म से जुड़ी है, लेकिन यही बात अगर कोई डॉक्टर के पास जाके करता है तो डॉक्टर उसको सोने की गोली दे देता है, ज्ञान की गोली दे देता है कि ले ये खा और सो जा, ताकि तेरा कॉन्शियस सबकॉन्शियस सब बंद हो जाए, तेरा डर भी खत्म हो जाए। आप क्या कहेंगे? देखो मैंने ऐसे कई इंसान मेरी लाइफ में देखे हैं कि एक बार मन में डर घुस जाता है ना तो डर निकलता नहीं। हाँ वही ये निकालने के लिए एक बात बताऊं, एक बहुत बड़े करोड़ोपति को ये एक सिर्फ इनकम टैक्स शब्द बोलने के लिए बॉम्बे की बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में, जसलोक जैसी हॉस्पिटल में 6 महीना रखा, कितना, तो भी डॉक्टर उसको ये इनकम टैक्स शब्द उसके माइंड से नहीं निकाल पाए। फिर वापस जब घर में उसको लाए तो यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई थी उसको, तो वो बेहोश हो जाता था, इनकम टैक्स सुनकर मतलब नर्वस होकर बेहोश हो जाता था। जसलोक में रखा 6 महीना, कितना। तो बाबूजी ये तो कर्म तो जो फिर है, जैसे भी पड़ गई ना दोबारा तो डॉक्टर भी नहीं निकाल सकते ना उसको। ओके। उसको तो अपने मन को मजबूत करना पड़े। मन कैसे मजबूत करना पड़े? ज्ञान से। ज्ञान से आत्मा है, ज्ञान से जमती है। क्योंकि मेरे कर्म थे, आए कोई बात नहीं, ले इनकम टैक्स वाले ले गए ना। मैंने पाप कर्म में जो धन कमाया था, आसुरी लक्ष्मी कमाई थी, वो ले गए। अब वो अपना काम कर रहे, मैं अपना काम करूँ, वैभव लक्ष्मी कमाऊं ना, देवी लक्ष्मी कमाऊं, इज्जत वाली लक्ष्मी कमाऊं, झूठ मूठ करके जो धन इकट्ठा किया था। तो थियरी ऑफ कर्म आ गया ना, उसको थियरी ऑफ कर्म समझना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। तो मैंने जब पाप कर्म करके जो लक्ष्मी, आसुरी लक्ष्मी कमाई थी, वो इनकम टैक्स की रेड हुई और वो ले गए। इतना उसको नॉलेज हो ना, तो वो थियरी ऑफ कर्म जानने वाले को कभी भी कोई भी सबकॉन्शियस माइंड को टच नहीं करेगा उसकी थियरी। और इंसान जो है इमोशनली इतना वीक हो जाता है ये डर के कारण कि मतलब उससे फिर जो स्थूल चीजें भी, वो स्थूल कार्य भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता, वो खोया खोया रहता है, मतलब उसका ध्यान नहीं एक जगह एकत्रित नहीं हो पाता, उसकी शक्ति एकत्रित नहीं हो पाती। देखो आत्मा अगर थियरी ऑफ कर्म समझे और परमात्मा की याद में रह में निष्काम कर्म करे, और मैं कहता हूँ थोड़े परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, वेद की परम 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 महाशांति महामंत्र मन में बोलता रहे, मन में सोचता रहे, आत्मस्वरूप में स्थित होकर, तो उसके कारण शरीर, महाकारण शरीर सब धीरे 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 परम शांत हो जाएंगे और विकर्म विनाश हो जाएंगे, और मन बुद्धि इतनी मजबूत हो जाएगी, बुद्धि एकदम रिफाइन हो जाएगी, बुद्धि में परम शांति आ जाएगी, ओरा भी परम शांति से भर जाएगा, जहां भी जाएगा परम शांति हो जाएगी। इसलिए आत्मस्वरूप बनना और परमात्मा की याद में रहने में निष्काम कर्म करना और ज्ञान होना, तो सारा सबको से माइंड में जो भी पड़ा हुआ है ना, सब रिकॉर्ड चला जाएगा। हमेशा ये समझे कि मेरे साथ परमात्मा है, क्या है, हमेशा है, परमात्मा को साथ रखो, परमात्मा की याद में रहो। इसलिए कर्मयोगी बोला ना, कर्मयोगी तू बन, साक्षी दृष्टा बन जाए, साक्षी दृष्टा बन जाए। तो देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, मतलब भावनाओं में नहीं आना चाहिए। जैसे कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया है, तो उसको देख के एकदम नहीं हो जाए कि हाँ मेरे साथ हो जाएगा, या एकदम मतलब जो लोग इसके भाव में आ जाते हैं वो फीलिंग दिल में से निकलती नहीं है, और बार बार जब भी ऐसी बातें सुनता है, देखता है, कभी बात हो जाती है तो वो वापिस अपनी एनर्जी खो लेता है और आत्मा जो है वापिस उसी अवस्था में पहुंच जाता है आत्मा। ये बात सही है, मगर आत्मा को ज्ञान का पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, तो ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज्ञान की प्रैक्टिस, उसको आचरण में लाने की प्रैक्टिस और अपने आप को बदलने की प्रैक्टिस। जब तक इंसान नहीं करता रहेगा तो वो डर डर के ही जिएगा और डर डर के ही मरेगा। आज लोगों को मृत्यु का भी इतना ही डर है नहीं, इसलिए तो भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा, तू मुझे जान, और कैसे जानेगा, ज्ञान से ही तुम्हें मुझे जानेगा, और ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। जी जी, तू मुझे ध्यान योग से नहीं प्राप्त कर सकता, सही, मुझे ज्ञान से ही प्राप्त कर सकता है। जी, तो ज्ञान कितना होना चाहिए, ज्ञान सागर में, जी जी जी, ज्ञान सागर में डुबकी लगाओ,
विचार सागर मंथन करो जी। और कर्म, थियरी ऑफ कर्म समझो और आत्मस्वरूप बनो और परमात्मा को याद करो। देखो पूरे विकर्म विनाश हो जाएंगे, मन इतना मजबूत हो जाएगा। बापू जी आपने बहुत बढ़िया समझाया डर के बारे में। अब मैं ये 100% कह सकता हूँ कि ये वीडियो जो देखेगा, सुनेगा, इस पे अमल करेगा तो डेफिनेटली अपने डर से जो है उसको मुक्ति जरूर से मिल जाएगी। और मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा हमारा अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट जरूर सुनिए, 90 वीडियो का। इसके अंदर बहुत वंडरफुल बापू जी ने ज्ञान दिया है। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बापू जी बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।